Hello guys, welcome to the class and today's topic is about the charging of a capacitor through a resistor, right? And let me introduce myself first of all. This is Atul Tandon, your very own educator and motivator, signing in for Physics Simplified by Atul. तो बेटा जी बात करनी है हम लोगों ने चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू अ रेजिस्टर। ठीक है, तो कैपेसिटर को डायरेक्टली भी चार्ज कर सकते हैं वैसे तो, पर फिर हम क्यों बात कर रहे हैं कि कैपेसिटर को थ्रू अ रेजिस्टर ही चार्ज करना है। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो जेई और नीट एग्जामिनेशंस के लिए एडवांस लेवल तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आज इसका हम पूरा वन शॉट में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इक्वेशन की डेरिवेशन के साथ देखेंगे कि हाउ द इक्वेशन ऑफ चार्ज दैट कम्स अप। ओके, तो शुरू करते हैं टॉपिक को। टॉपिक का नाम है बच्चे हमारे पास चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू अ रेजिस्टर। इसको हम लोग वैसे कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आरसी सर्किट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आरसी सर्किट, पॉपुलरली नोन एज आरसी सर्किट। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं टॉपिक का नाम मिटा रहा हूं बिकॉज मुझे बोर्ड चाहिए बहुत बड़ा। ओके, तो टॉपिक का नाम आप लिख लीजिए, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू अ रेजिस्टर। देखिए बेटा, मान लीजिए ये अपने पास एक सर्किट है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये अपने पास एक कैपेसिटर है, ये एक रेजिस्टर है आर वैल्यू का, ये सी वैल्यू का कैपेसिटर है। इसको मैंने एक स्विच के थ्रू एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस में वी नॉट मान रहा हूं। कितना मान रहा हूं बच्चे? वी नॉट मान रहा हूं। थोड़ी देर में अंडरस्टैंड करेंगे वी नॉट क्यों बोला मैंने, क्यू नॉट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं अल्टीमेटली इस कैपेसिटर को फुली जब चार्ज कर दूंगा तो इस पे ये वी नॉट के बराबर वोल्टेज आएगा। तो नॉट शब्द हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे वी नॉट लिखा। अब इस रेजिस्टर की जरूरत हमें क्यों पड़ी? देखिए होता क्या है, जब कैपेसिटर की चार्जिंग होती है, वैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात पढ़ी होती है, राइट, बट इस टॉपिक को मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में कंसीडर कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे करंट की भी बात होनी है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में कंसीडर नहीं किया इसको मैंने। तो होगा क्या कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, राइट, और यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और कैपेसिटर के ऊपर प्लस 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 चार्ज आता रहेगा, राइट। अगर मैं ये रेजिस्टर यहां पे नहीं लगाता हूं तो कैपेसिटर की चार्जिंग एकदम हो जाएगी, बहुत फास्ट चार्जिंग हो जाएगी, और जो कि अनसेफ होती है बेटा। तो कैपेसिटर को थोड़ा सा आराम से धीरे चार्ज करने के लिए हम लोग इस रेजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, राइट। अकेले कैपेसिटर को डायरेक्टली चार्ज नहीं किया जाता, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग आरसी सीरीज सर्किट। और ऐसा ही सर्किट हमारे पास आएगा आरएल सीरीज सर्किट जब हम लोग पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो वहां पे भी टॉपिक आपका एक बार दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास एक बेसिक सी बात हो गई कि हमने क्यों इस रेजिस्टर को यहां पे लिया है, ताकि हम इस कैपेसिटर की चार्जिंग को सेफली कर सकें। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी और काम हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा? अनसेफ हो जाएगा। चलिए जी, अब अगली बात पे आते हैं। ये कहानी है, मान लीजिए मैं t इक्वल टू 0 की कहानी बताता हूं आपको पहले, फिर t इक्वल टू t की कहानी बताऊंगा, फिर बताऊंगा t इक्वल टू इन्फिनिटी की कहानी, ठीक है जी। ये नोट्स आप बनाते हैं वो साथ साथ में पॉज करके। ओके, देखिए क्या होता है बेटा, 3 स्टेजेस में यहां पे आपसे डिस्कस करूंगा। देखो, जैसे मैं कैपेसिटर की चार्जिंग शुरू करता हूं, चार्ज निकलेगा जाएगा, लेकिन जैसे जैसे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आता रहेगा उसमें और चार्ज भेजना मुश्किल होता जाएगा। ये बात मैंने आपको एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर वाले टॉपिक में आप देख लीजिएगा, इसमें YouTube पे है अवेलेबल, उसमें बताइए डिटेल में कि क्यों चार्जिंग जो है धीरे धीरे स्लो हो जाती है। तो और चार्ज भेजना मुश्किल होता है बिकॉज ऑलरेडी जो वहां पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के अगेंस्ट हमें चार्ज भेजना होता है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्जिंग जो है वो स्लो हो जाएगी, मतलब करंट की वैल्यू जो है वो पहले मैक्सिमम होगी, बाद में कम होती जाएगी। लेकिन चार्ज की वैल्यू जो है पहले जीरो होगी कैपेसिटर पे, बाद में बढ़ती जाएगी। और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है बोलिए, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में Q इज इक्वल टू CV पढ़ा है हमने, V आ जाएगा Q बाई C, तो C तो फिक्स्ड है उसका, तो जैसे जैसे उसके ऊपर चार्ज बढ़ेगा बेटा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा। तो हमने अपने दिमाग में एक मोटी मोटी बात जो है वो सेट कर ली कि T इक्वल टू 0, मतलब जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करता हूं उस वक्त सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो मैक्सिमम होगा, राइट। और चार्ज उस वक्त कैपेसिटर में 0 होगा और कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 होगा। फिर T इक्वल टू इन्फिनिटी पे, मतलब लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, बहुत देर हो चुकी है, स्विच क्लोज्ड है हमारे पास, तो क्या होगा उसमें बेटा, तब हम ये कह सकते हैं कि अब कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है तो बैटरी से करंट नहीं जाएगा उसकी तरफ, इसका मतलब है अब करंट फ्लो होना हमारे पास बंद हो गया है। तो हमने तीन चीजें देखनी है यहां पे। एक देखना है हमने T इक्वल टू 0 पे क्या कंडीशन है, T इक्वल टू T पे क्या कंडीशन है, कोई बीच का टाइम, और एक देखना हम लोगों ने T इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या कंडीशन है। तो T इज इक्वल टू T इज एनी टाइम, वो कुछ भी हो सकता है बिटवीन द टाइम 0 एंड द टाइम टेकन फॉर द फुल चार्जिंग। ठीक है जी, तो तीन सर्किट डायग्राम्स यहां पे मैं बना रहा हूं। ओके, देखिए कैसे। T इक्वल टू 0 पे क्या कहानी होगी, ध्यान दीजिए मेरी बात पे। ये रहा मेरे पास स्विच, ये रही बैटरी, ये रहा मेरे पास रेजिस्टर R, इसके पोटेंशियल डिफरेंस मैंने V0 माना है, ये है स्विच, और ये मैं कहानी बता रहा हूं आपको T इक्वल टू 0 की। और ये कहानी हम दोबारा जब हम इक्वेशंस निकाल लेंगे ना इसकी, तो हम एक बार फिर से वेरिफिकेशन करेंगे जो कहानी मैं बोल रहा हूं आपको उस कहानी की। ठीक है, ये रहा मेरे पास कैपेसिटर, और अब की बार जो यहां से करंट फ्लो कर रहा है वो कितना फ्लो कर रहा है, वो कर रहा है मैक्सिमम करंट फ्लो बेटा, अभी जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच है ये, राइट। और अब यहां पे चार्ज कितना है इसके ऊपर बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसके अक्रॉस बोलो इस वक्त, वो है 0, क्योंकि इसके ऊपर भी चार्ज कोई आया ही नहीं है, राइट। लेकिन अगर मैं बात करता हूं आपसे किसी भी टाइम t की, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास कहानी है, किसी भी टाइम t की जो बात है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा, बिकॉज जनरल इक्वेशन निकाल करके हम लोग हर तरह के टाइम की बात कर सकते हैं, है ना। तो किसी भी टाइम t की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मुझे एनी टाइम का पता है तो उस टाइम की वैल्यू को t इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं, उसको t इक्वल टू इन्फिनिटी पुट कर सकते हैं, और इस तरह से हम दोनों केसेस की बात एक साथ कर सकते हैं। अभी भी यहां से करंट फ्लो कर रहा होगा, राइट, और लेकिन अब इसमें कुछ चार्ज आ चुका होगा, और अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैंने कितना मान लिया, V, और चार्ज कितना आ गया ईच प्लेट पे, Q। ये करंट की वैल्यू इस करंट से छोटी होगी, राइट, बिकॉज करंट डिक्रीज कर रहा है हमारे पास। ओके जी, अब इस रेजिस्टर में से करंट I फ्लो कर रहा है, तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप आप निकाल सकते हो जो होगा I इंटू R। ओके, और इसके अक्रॉस इस V की वैल्यू कितनी होगी जो कैपेसिटर के क्रॉस है, बोलिए, वो होगी Q डिवाइडेड बाई C, बिकॉज Q इज इक्वल टू क्या होता है, C भी होता है बेटा। अब तीसरा केस आया, ये है एट t इज इक्वल टू t, कंफ्यूज नहीं होना इस बात से, एट t इज इक्वल टू t से सर क्या बोलना चाहते हैं भाई, एनी टाइम t बोला है ना, तो एट t इज इक्वल टू t। अब देखिए बेटा हम तीसरा केस कि एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी क्या होगा। कई बार आपको दिया गया होगा t इज इक्वल टू इंफिनिटी, कई बार आपको दिया गया होगा लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। आज हम इसके करीब करीब 10 क्वेश्चंस करेंगे सिर्फ आरसी सीरीज सर्किट के ऊपर, जो आपके पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम ब्यूटीफुली खोल के रख देंगे। ठीक है, बस आप सिर्फ बने रहिए वीडियो के साथ। आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं हो, फॉर्मेलिटी सी करते हो भाई, हाँ हमने देख लिया, ऐसा मत किया करो, पूरा वीडियो देखा करो बेटा, तभी बेनिफिट मिलेगा आपको क्लास का। अब ये अपने पास ये आ गया
स्विच, ये आ गई बैटरी, ये आ गया रजिस्टर। अब ये हो गया है बेटा फुली चार्ज। ए लो जी, मैंने इसको फुली चार्ज कर दिया, बहुत सारे प्लस माइनस मैंने यहां पे दिखा दिए। ये आ गया वी नॉट। यहां से अब करंट कितना जा रहा है? 0। कोई करंट नहीं जाएगा यहां से। क्यों करंट नहीं जाएगा यहां से? क्योंकि अब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया है वो इक्वल टू बैटरी हो गया है। कब तक सर्किट में करंट फ्लो करता रहेगा? जब तक कि कैपेसिटर बैटरी के बराबर का पोटेंशियल डिफरेंस एक्वायर नहीं कर लेता, तब तक इसमें करंट फ्लो करता रहेगा। लेकिन अब चार्ज भी आ गया इसमें, क्या बोलो? Q नॉट, दैट इज द मैक्सिमम चार्ज। I नॉट मैक्सिमम करंट, Q नॉट मैक्सिमम चार्ज, V नॉट मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट एट एनी टाइम t, V पोटेंशियल डिफरेंस एट एनी टाइम t एंड Q चार्ज एट एनी टाइम t। ये मैं डिफाइन कर दिए यहां पे, मुझे लगता है लिखने की जरूरत है। ठीक है जी। अब देखिए बच्चे, अब आपको क्या कहना है? अब यहां पे बोलो कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहां पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा आर के क्रॉस? बोलिए 0। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है न्यूमेरिकल्स करते हुए कि जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो उस ब्रांच में कोई भी रेजिस्टर होगा उसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि कैपेसिटर फुली चार्ज होने के बाद करंट ही फ्लो नहीं करेगा। जब करंट ही फ्लो नहीं किया तो ओम्स लॉ के हिसाब से रेजिस्टर में कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा ही नहीं। राइट बेटा? अब वैसे तो कॉम्पिटिटिव के हिसाब से बात करूं तो इसकी इक्वेशन जो है मोस्टली डायरेक्टली लिखी जाती है और उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दी जाती है, लेकिन ये जानना बड़ा जरूरी है कि वो इक्वेशन आती कहां से है। एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग और एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग आती है। चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग होती है और करंट के लिए ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होती है। वो आती कहां से है, हम उसको भी आज इस क्लास में ढंग से अंडरस्टैंड करेंगे बेटा। देखिए जी, अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन द लूप फॉर एनी टाइम t। बहुत लंबा चौड़ा लिख रहा हूं इसको, मैं शॉर्ट में लिख दिया मैंने कि इस लूप में एनी टाइम t के लिए मैंने केवीएल लगा दिया। ये बन गया माइनस, ये बन गया प्लस। अब इसको चाहो तो आप नाम दे दो ए बी सी डी, ये भी बी ही आएगा वैसे, और ये भी ए ही आएगा, तो ए से बी होते हुए ए आए हम लोग, है ना। तो मुझे बताइए क्या बनेगा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। यहाँ पे जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके पोटेंशियल डिफरेंस और इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। क्या लिखे बोलो? वी नॉट इज इक्वल टू वी प्लस वी आर। इसको अगर मैं वी आर बोल दूं तो राइट, यही लॉ होता है पोटेंशियल किरचॉफ वोल्टेज का। शॉर्ट में लिखा है इसको मैंने थोड़ा सा। अब बताइए, बिकॉज मेरा पर्पस यहाँ पे केवीएल समझाना नहीं है, उसके लिए देखिए अलग से लेक्चर। तो वी नॉट आया बच्चे, क्या बोलो? वी नॉट तो वी नॉट ही है, और वी कितना आया बोलो? वी है अपने पास कितना बोलो बेटा? इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्यू बाई सी है, और वी आर कितना है बोलो? वी आर है अपने पास आई आर। बोलो जी, इतनी कहानी तो आप लोगों को समझ में आती होगी कि ये मैंने इनके वोल्टेजेस की वैल्यू यहां पे लिख दी है। अब जो वी नॉट है, जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस आना है, क्या मैं उसको ये भी बोल सकता हूं कि ये क्यू नॉट बाई सी है? क्यू इज इक्वल टू सी भी होता है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? क्यू नॉट बाई सी के बराबर आएगा। तो क्या लिखूं इसको बोलो यहां बेटा मैं? इट इज लाइक क्यू नॉट बाई सी माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू आई क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी इंटू आर। राइट, दिस बिकम्स क्यू नॉट माइनस क्यू विच इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इंटू आर सी। ओके जी। अब मैं इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस का, कि वेरिएबल्स को सेपरेट कर दो आप लोग। तो मैं एक काम करता हूं, यहां लिखता हूं इसको मैं 1 अपॉन आर सी डी टी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू नॉट माइनस क्यू। राइट जी। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और एट एनी टाइम टी जो है चार्ज को निकालने की बात करेंगे। ओके, अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड चार्ज। तो देखिए बेटा, डी क्यू अपॉन
Q नॉट माइनस Q इज इक्वल टू 1 अपॉन आर सी डी टी। जब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, जब मेरे पास टाइम t इज इक्वल टू 0 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर? टेल मी। इट इज 0। और जब टाइम t इक्वल टू t है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर? टेल मी। क्यों? देखिए मैंने यहां पे लिखी है, 0 की भी लिखी है कहानी और t की भी लिखी है, ठीक है ना? पूरी स्टोरी जो है बताई गई है आप लोगों को। अब dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x, हम जानते हैं। तो ये बन जाएगा log ऑफ q नॉट माइनस q, लेकिन ये dq अपॉन q नहीं है, ये dq अपॉन q नॉट माइनस q है। तो इसको आपको नीचे एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना होता है q नॉट माइनस q करके। एंड इसको मैंने कहां से लेकर के कहां तक लेके जाना बोलो? 0 से q तक, और ये बन जाएगा 1 बाई आर सी टी फ्रॉम 0 टू t। q नॉट इज कांस्टेंट, फिक्स चार्ज हो गया फाइनल, और q की होती है -1 डी बाई डी क्यू ऑफ q, और ये बन जाएगा बेटा मेरे पास बोलो क्या फाइनली? माइनस ऑफ, इस माइनस को उधर ले जाता हूं ताकि इधर चीजें आसानी रहे मेरे पास। ये बन गया log ऑफ q नॉट माइनस q फ्रॉम 0 टू q विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन आर सी टी माइनस 0। यहां लिमिट पुट कर दी मैंने, यहां पुट नहीं करी अभी, ठीक है जी? बोलो क्या बन गया अब? ये बन गया log ऑफ q नॉट माइनस q, भर दिया अपर लिमिट मैंने, q की जगह q भर दिया, वेरिएबल q है यहां पे। अब क्या भरना है बोलो? मैंने q की जगह 0 भरना है, ये होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन आर सी इंटू टी। ओके जी? अब log m माइनस log n यहां पे लगा दीजिए आप लोग। क्या बना बोलो? log ऑफ q नॉट माइनस q बाई q नॉट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आर सी इंटू टी। अब log को उस तरफ ले जाए तो क्या बन जाता है? वो एक्सपोनेंशियल बन जाता है, ठीक है? तो ये बन गया q नॉट माइनस q अपॉन q नॉट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी। इस q नॉट को वहां ले जाओ, बोलो क्या बन गया? q नॉट माइनस q इज इक्वल टू q नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी। इस q नॉट को यहां ले आओ, इस q को वहां ले जाओ, तो लिख सकते हैं q इज इक्वल टू q नॉट माइनस q नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी। एक ही बात है। और q मेरे पास बन गया बेटा इक्वल टू q नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी। दैट बिकम्स द इक्वेशन ऑफ चार्ज एट एनी टाइम t। और ये आपने बहुत कॉमनली अपने कॉम्पिटिटिव बुक्स पे देखी होगी कि ग्रोथ ऑफ चार्ज की जो इक्वेशन होती है, या चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में ग्रोथ ऑफ चार्ज की इक्वेशन ये लिखी जाती है, q इज इक्वल टू q नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी। राइट गाइस? तो इसको आप लोग एक बार पॉज करके नोट डाउन कीजिए, और अगर टेक अ स्क्रीनशॉट, आराम से नोट करते रहिएगा उसके बाद, ठीक है बच्चे? तो मैं अब अगली कहानी पे आता हूं इसके ऊपर। देखिए, अगर मैंने q निकाल दिया, q है अपने पास q नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। यहां पे ये आर सी क्या चीज है वो समझना पड़ेगा मेरे को कि ये आर सी क्या होता है। आर सी इज द टाइम कांस्टेंट, इसको बोलते हैं टाउ। आर सी इज व्हाट? टेल मी। टाइम कांस्टेंट, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं बेटा? टाउ से डिनोट करते हैं। ये हमें क्या बताता है? ये बताता है कि कितनी फास्ट हमारी चार्जिंग हो रही है। अगर आरसी की वैल्यू छोटी है तो जल्दी चार्ज हो रहा है, अगर आरसी की वैल्यू बड़ी है तो धीरे धीरे चार्ज हो रहा है। बिकॉज आर और सी की वैल्यू हम लोग चूज कर सकते हैं बेटा खुद से, कितना रेजिस्टर लगाना है, कितने वैल्यू का कैपेसिटर लगाना है। तो आरसी की वैल्यू अगर मेरे पास मच लेस देन 1 है, इंप्लाइज फास्ट चार्जिंग, और अगर आरसी की वैल्यू मेरे पास मच मोर देन 1 है, इसका मतलब क्या हुआ? स्लो चार्जिंग। ऑब्वियसली फास्ट चार्जिंग और स्लो चार्जिंग ये आरसी हमारे पास यहां पे डिसाइड कर रहा है।
इसीलिए इसको क्या बोला गया, टाइम कांस्टेंट बोला गया, बिकॉज ये उस टाइम को डिफाइन कर रहा है जिसमें कि ये स्लो या फास्ट चार्जिंग को एग्जिबिट कर रहा है। और इसके जो हमारे पास डायमेंशंस होते हैं, डायमेंशंस ऑफ आरसी आर दैट ऑफ टाइम। कई बार ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। एक आरसी होता है, एक आर बाई एल होता है जो आपको एल आर में आएगा, और एक अपने पास रूट एल सी आता है, 1 बाई रूट एल सी फ्रीक्वेंसी टाइम, जब आएगा तो बताऊंगा, ठीक है। तो ये डायमेंशंस ऑफ आरसी आर दैट ऑफ टाइम, इसलिए इसको टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। और वैसे भी ये डिसाइड करता है, अगर कम है इसकी वैल्यू तो स्लो अपनी फास्ट चार्जिंग है, ज्यादा है इसकी वैल्यू तो चार्जिंग क्या है बेटा हमारे पास स्लो है, ठीक है जी। तो हमने एक बात यहां समझ ली। अगली बात पे आते हैं कि अगर मैं इसको दोनों तरफ इक्वेशन को सी से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, राइट। एंड व्हाट इज Q by C? It is the potential difference at any time. And what is Q naught by C? It is the maximum potential difference, राइट। तो अब यहां से मेरे पास एक इसकी इक्वेशन निकल गई, पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन। की पोटेंशियल डिफरेंस का इक्वेशन जो है बढ़ने का वही है एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। इसका मतलब क्या होता है बोलो, इसका मतलब होता है एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। इसका मतलब भी क्या होता है बेटा, इसका मतलब भी होता है एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, ठीक है जी। अब करंट की बात करते हैं। करंट जो है जैसे कि मैंने बताया आपको कि शुरुआत में मैक्सिमम होगा, उसके बाद कैपेसिटर की चार्जिंग होती जाएगी तो करंट की वैल्यू घटती जाएगी बेटा, ठीक है। तो करंट का जो हमारे पास इक्वेशन आना चाहिए वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज का तो नहीं आ सकता, ये तो हम कंफर्म्ड है। देखिए कंसेप्चुअली भी आप जब समझते हो चीजों को तो आपको इक्वेशंस याद रहती है बेटा। अगर आप वैसे हवा में पढ़ोगे कि हाँ जी ये होती है रट्टा मार रही है, ये होती है रट्टा मार रही है, पता है नहीं क्यों हो रही है, तो प्रॉब्लम हो जाती है उस चीज से। अब इतनी लंबी चौड़ी फिजिक्स है, बिना कॉन्सेप्ट के याद रखना पॉसिबल ही नहीं है बेटा। अब देखिए मैं जानता हूं Q है मेरे पास इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाय आर सी। बोलो है कि नहीं, यही मेरे पास Q की वैल्यू है। अब देखो बच्चा जी मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, dq बाई dt हो जाएगा, Q नॉट बाहर कॉमन आ गया, 1 की 0 हो जाएगी, और e रेज़ टू पावर t की e रेज़ टू पावर t ही होती है, माइनस ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस टी बाय आर सी, लेकिन t नहीं है ये, तो मुझे इसको एक बार फिर से t बाय आर सी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यही चेन रूल ऑफ होता है पापा डिफरेंशिएशन का। तो ये बन गया करंट I, ये बन गया अपने पास Q नॉट, अंदर बन गया ये माइनस ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस टी बाय आर सी इंटू माइनस ऑफ 1 बाय आर सी, बिकॉज t की 1 बन जाएगी, 1 बाय आर सी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। I hope you guys are well aware of these things। किसी को डाउट है इस चीज में तो प्लीज मेंशन मी इन द कमेंट बॉक्स, तो मैं आपको उसका जो डिटेल्ड वर्जन है वो उस पे दे दूंगा बेटा, ठीक है। अभी भी इक्वेशन कुछ प्रॉपर बनी नहीं है हमारी, तो ये I आया इक्वल टू Q नॉट, बाहर आ जाएगा मेरे पास लेट अस से आर सी, और अंदर बच जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस टी बाय आर सी। बोलो यही बचेगा ना बच्चे। तो अब ये Q नॉट बाई सी क्या होता है, ये होता है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। याद करो ये सारी कहानी मैंने पीछे बता रखी है आपको, V नॉट इज इक्वल टू Q नॉट बाई सी, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बताया नहीं बताया। और मैक्सिमम करंट की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, इसमें तो जिस वक्त अपना टाइम t इक्वल टू 0 है तो करंट I नॉट फ्लो कर रहा है, इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज है नहीं, और इसका मतलब है इस अब की बार इसके अक्रॉस पूरा का पूरा वोल्टेज ड्रॉप होगा। शुरुआत में क्या होता है कि सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस के अक्रॉस होता है, क्योंकि कैपेसिटर में वोल्टेज आई नहीं होती। और अंतिम समय में क्या होता है, जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है बेटा, तो सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप किसके अक्रॉस होता है बोलिए, कैपेसिटर के अक्रॉस होता है, तो रेजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप 0 हो जाता है, राइट। बीच की कहानी में क्या होता है कि कुछ वोल्टेज ड्रॉप कैपेसिटर के अक्रॉस होता है और कुछ वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टर के अक्रॉस होता है। उसी बीच की सारी चीजों को देखते हुए हम लोगों ने जनरल टाइम t के लिए इक्वेशंस निकाली हैं, और फिर इसकी और इसकी बात हम अलग से करने वाले हैं। तो मुझे बताइए यहां पे जब मैं Q नॉट बाई सी की वैल्यू लिखता हूं क्या बोलो, I इज इक्वल टू V नॉट बाई R
e रेज़ टू द पावर माइनस टी बाय आरसी चलेगा? बोलो शाबाश। तो ये बन गया I इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज़ टू द पावर माइनस टी बाय आर सी, बिकॉज ये आई नॉट की वैल्यू है ही वी नॉट बाई आर। भूल गए तो पीछे देख लो, आई नॉट की वैल्यू कितनी आई है, वी नॉट कितना आएगा, आई नॉट आर ही तो आएगा, तो आई नॉट कितना आया, वी नॉट बाई आर आया। ये क्यू नॉट है, यहाँ पे चार्ज सी है, कैपेसिटेंस वी नॉट है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो वी नॉट कितना आया, क्यू नॉट बाई सी आया। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम लोगों ने तीन चीजों के बारे में बात कर ली। एक कि ग्रोथ ऑफ चार्ज की इक्वेशन क्या है, दो ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन क्या है, तीन डीके ऑफ करंट की इक्वेशन क्या है, करंट यहां पे घट रही है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल डीके, दिस इज एक्सपोनेंशियल डीके, राइट। अब मैं वापिस आता हूं और थोड़ी सी बात करता हूं। एक हम ग्राफ बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, देखते हैं कि क्या जो हमने बातें पहली बारी में कही थी सारी मैचअप हो रही कि नहीं हो रही है। ठीक है जी। तो यहां लिखता हूं पहले मैं सर्किट, यहां लिखता हूं मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट। सब बातों को ध्यान से समझना आपने। यहां लिखता हूं मैं टाइम, यहां लिखता हूं मैं करंट, पहले चार्ज लिखते चलो, पहले चार्ज लिखा, फिर लिखा मैंने पोटेंशियल डिफरेंस और फिर लिखा मैंने करंट। चलिए तो एक चार्ट हम एक बनाते हैं कि इक्विवेलेंट सर्किट को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, हमारा चार्ज क्या होगा एट टाइम t इक्वल टू 0, एट एनी टाइम t, एट टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी। ओके, तो देखिए बच्चे, अब t इक्वल टू 0 की बात करूं मैं तो मेरे पास सर्किट ये होता था, याद करो, ये बना R, ये बना C और करंट फ्लो कर रहा था, बोलो मेरे पास I नॉट है ना। और अब मैं कैपेसिटर को रिप्लेस कर सकता हूं एक शॉर्ट सर्किट के साथ, एक क्लोज्ड स्विच के साथ। मान लीजिए अगर यहां पे कैपेसिटर नहीं भी होता, अब ये मैं आपसे मुद्दे की बात कर रहा हूं, ध्यान देना मेरी बात के ऊपर आपने। मान लीजिए कि यहां पे कैपेसिटर नहीं भी होता, ये मेरे पास वोल्टेज V नॉट है, V नॉट है, ये क्लोज्ड सर्किट होता तो बोलो कितनी करंट फ्लो कर रही होती, क्या सारा वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस ही आता, राइट। और हमारी करंट बोलो कितनी फ्लो कर रही होती, यहां पे करंट फ्लो कर रही होती V नॉट डिवाइडेड बाई R, V नॉट विल बी I नॉट R। तो कितनी करंट फ्लो कर रही होती बच्चे, इट वुड हैव बीन फ्लोइंग टू बी इक्वल टू V नॉट डिवाइडेड बाई R। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर कैन बी रिप्लेस्ड बाय, अब आइए न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट बात, कैपेसिटर कैन बी replaced by a closed switch of zero resistance, कोई इसकी रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है जी। अब चार्ज कितना होगा, देखिए t इक्वल टू 0 पे भर दो, q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर 0, बोलो जी वैल्यू भरेंगे ना, q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस टी बाई आर सी, तो माइनस टी में टी 0 भर देंगे तो 0 आ जाएगा ऊपर सारी टर्म, तो ये बन जाएगा q इज इक्वल टू 0। अब तुम मुझे बताओ, वैसे भी यहां पे चार्ज कितना है, अभी बताओ 0 ही तो है, वैसे भी यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बोलो 0 ही तो है कि नहीं। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, v हम लोग बोलो v नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर 0 एंड पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 0। और करंट कैसे निकालेंगे, I इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज़ टू माइनस टी बाई आर सी, होता ना कि नहीं होता, बोलो ये होता है करंट हमारे पास, भरो t इक्वल टू 0 यहां पे, तो क्या है बोलो I इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज़ टू पावर 0, बोलो कितना आ गया, ये आई नॉट आ गया, मतलब मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है t इक्वल टू 0। एक बड़ा ये ब्यूटीफुल कंपैरिजन है, अगर समझेंगे इसको आप लोग तो बड़ा आसान होगा आपको समझना इस चीज को। तो अब देखते हैं हम लोग एट, एक काम मैं और करता हूं, यहां पे इनकी t टाइम पे वैल्यू भर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि मैंने ये कैसे लिखा।
v इज इक्वल टू, ये मैंने कौन सी वैल्यूज भरी इनकी, टाइम t इक्वल टू t की वैल्यूज भरी है, i इज इक्वल टू, लीजिए जी ये मैंने इनकी जनरल वैल्यूज भर दी। ये वैल्यूज कहां है बोलो, t इक्वल टू 0 पे, किसकी, सबकी। सर्किट भी इक्विवेलेंट क्या बनेगा, चार्ज क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा और करंट क्या आएगा, t इक्वल टू 0 पे। अच्छा जी, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होता है t इज इक्वल टू RC, जिसको हम बोलते हैं वन टाइम कांस्टेंट। क्योंकि मेरी शक्ल आपको दिखाई दे रही होगी, अब दिखाई दे रही होगी, है ना। अब t इक्वल टू RC भी तो मुझे मालूम है, जहां तक सर्किट की कहानी है उसमें तो कोई खास हमारे पास बोलने के लिए है नहीं, क्योंकि कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास रेजिस्टर के क्रॉस आएगा, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस VR आएगा, यहां पे V आएगा, यहां पे C है, चार्ज Q आएगा और करंट I फ्लो कर रही होगी। पता नहीं कितनी अभी निकालते हैं कितनी फ्लो कर रही होगी, एनी टाइम t है बेसिकली, कोई बीच का टाइम है ये। तो इसमें सर्किट में यहां पे सेम टू सेम मिलेगा जो है, कोई चेंजेस नहीं है सच। अब आई बारी चार्ज की, बोलो कैसे लिखेंगे चार्ज को, Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस RC बाई RC। बोलो T मैंने कितना ले लिया, इक्वल टू RC ले लिया, एक खास टाइम है, स्पेशल टाइम है। दिस बिकम्स Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 1। ये ध्यान रहे आप लोगों की E की वैल्यू कितनी होती है, किसी को अगर कोई शक है इसमें तो अलग से कमेंट बॉक्स में इसको डाल सकते हैं, फिर से बोल रहा हूं, ठीक है, लेकिन वैसे पता होनी चाहिए वैल्यू आपको। E की वैल्यू होती है 2.718। तो जब मैं यहां डालता हूं Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2.718, राइट, तो ये आता है 1 अपॉन 2.7 की वैल्यू होती है 0.36। तो दिस बिकम्स Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस 0.368 एंड दिस बिकम्स 0.632 टाइम्स Q नॉट। लीजिए जी, इट बिकम्स 0.632 टाइम्स Q नॉट। मतलब कि जब टाइम t इक्वल टू RC के बराबर हो जाता है तो कैपेसिटर जो है हमारा वो 63% चार्ज हो जाता है। द कैपेसिटर इज 63% charged when the time t is equal to what, tell me, the time t is equal to RC। अच्छा जी, वोल्टेज की बात करें तो इसमें सेम ही तो इक्वेशन है, V नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस क्या लिखेंगे, RC बाई RC। सो दिस बिकम्स V इज इक्वल टू 0.632 टाइम्स V नॉट। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी मैक्सिमम का कितना बन जाता है, 63.2% कह लीजिए, या 0.632 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कह लीजिए, जैसे भी कहना आप लोगों को। इसकी बात करें हम लोग करंट की, अब तो करंट बन जाएगा I नॉट ई रेज़ टू द पावर माइनस RC बाई RC से गया RC। सो करंट बन गया I नॉट e की पावर माइनस 1, करंट बन गया I नॉट बाई e की वैल्यू मैंने आपको अभी बताई 1 अपॉन e की वैल्यू 0.368 टाइम्स I नॉट। मतलब करंट बन गया मेरे पास 36.8% ऑफ द मैक्सिमम करंट। अब आते हैं फाइनल इसके ऊपर, थोड़ा बोर्ड मुझे कम पड़ गया आज, कोई बात नहीं, आप भी थोड़ा एडजस्ट करो, थोड़ा मैं एडजस्ट करता हूं। टाइम t है इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। तो बोलो जी सर्किट मेरे पास यहां पे क्या बन जाना है, ये आया कैपेसिटर, ये आए हमारे रेजिस्टर महाराज, और ये रहे हमारे स्विच, और ये है बैटरी। इतनी बार आप सर्किट ड्रॉ कर लोगे, ईमानदारी से इसको आप लिखोगे घर पे, कि आपको दिक्कत ही नहीं आनी है। अब यहां कितना वोल्टेज आया V नॉट, और यहां कितना वोल्टेज आया जी, बोलो 0। करंट क्या फ्लो करेगा, नहीं। अगर बेटा करंट फ्लो किया ही नहीं इस सर्किट में, और चार्ज यहां पे कितना आ गया Q नॉट, और हम देखें तो ये कैपेसिटर अब बोलो क्या हो चुका है, अब हो चुका है, बोलो क्या बेटा, ये फुली चार्ज हो चुका है। तो नाउ I can replace this capacitor by an open switch। क्योंकि ये कैपेसिटर ऐसे बिहेव कर रहा है कि इसने सर्किट में करंट को फ्लो ही नहीं होने दिया। अगर इसने सर्किट में करंट को फ्लो ही नहीं होने दिया, वो कब होता है, जब हमारे पास सर्किट में टूटी हुई तार आती है।
टूटी हुई तार में करंट फ्लो नहीं करता, ब्रोकन वायर में करंट फ्लो नहीं करता। तो ये कैपेसिटर कैसे बिहेव कर रहा है? इट इज बिहेविंग लाइक एन ओपन स्विच, बिकॉज ओपन स्विच अपने में से करंट फ्लो नहीं देता। तो हम फाइनली क्या बोल सकते हैं? कैपेसिटर ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। अगर हमें t इक्वल टू 0 बोला गया है तो कैपेसिटर को हम लोग शॉर्ट सर्किट से रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर t इक्वल टू इन्फिनिटी बोला गया है तो हम उसको खोल देंगे, उसको हम लोग ओपन सर्किट से बेटा रिप्रेजेंट करेंगे। गेटिंग इट और नॉट? अब आती है हमारी चार्ज की। तो भाई चार्ज वैसे तो मैं समझ ही गया हूं क्यू नॉट होना है ना, समझ ही गया क्यू नॉट होना है, फिर भी इक्वेशन से देखते हैं कितना होना है। इक्वेशन कहती है हमारी चार्ज होता है Q नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई आर सी। जब भी इन्फिनिटी भरना होता है ना तो इसको हम नीचे ले आते हैं पहले ही। तो बोलो क्या बना? Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस 1 अपॉन ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी बाई आर सी। अब e टू द पावर इन्फिनिटी बाई आर सी की वैल्यू इन्फिनिटी होगी और e टू द पावर इन्फिनिटी की वैल्यू भी इन्फिनिटी होगी। 2.7 की पावर इन्फिनिटी बनेगा और 1 अपॉन इन्फिनिटी की पावर कितनी आएगी? 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना आएगा? 0 आएगा और ये बनेगा e की पावर अपने पास कितना बोलो? 1 अपॉन इन्फिनिटी बन जाएगा ये, और 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना आएगा? 0 आएगा और q बन जाएगा मेरे पास इक्वल टू q नॉट इंटू 1 माइनस 0 विल बी इक्वल टू व्हाट? टेल मी। q नॉट। फिर समझो इस बात को, e की पावर इन्फिनिटी विल बी इन्फिनिटी। अगर ये इन्फिनिटी है तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा और q नॉट इंटू 1 माइनस 0 इज गोइंग टू बी इक्वल टू q नॉट। तो मैं आपको थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल बात का आपस में समन्वय बिठा रहा हूं कि आप समझें कि थ्योरेटिकली हम क्या कहना चाह रहे थे और मैथमेटिकली हम लोग क्या उसी बात को वेरीफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ऑथेंटिकेट हो रही है कि नहीं हो रही है, वो चेक करना बेटा। अब आते हैं वोल्टेज के बारे में। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? भाई पोटेंशियल डिफरेंस का तो वही होता है जो किसका होता है बोलो? चार्ज की कहानी होती है। तो बोलो क्या बना इसका? v इज इक्वल टू v नॉट इंटू 1 माइनस 0। तो बोलो कितना बन गया? v इज इक्वल टू v नॉट ही बन गया। क्या बन गया? v इक्वल टू v नॉट बन गया बेटा। और भाई करंट की बारी, तो I इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई आर सी। I इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाई ई रेज़ टू पावर टी बाई आर सी। So I is equal to I naught by infinity which is equal to what? Tell me. 0. Oh sorry, मैंने आपका कैमरा मूव नहीं करा। देखो जी फिर बताता हूं, ये इक्वेशन है करंट की, ये नीचे आ गया, t इन्फिनिटी है तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, I नॉट बाई इन्फिनिटी कितना बन जाएगा बेटा? हमारे पास 0 बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया कि क्या हो रहा है सर्किट में t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू RC पे और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे और t इक्वल टू t पे। ये वाली मैंने t इक्वल टू t की बात की है। इसी के बेस पे t इक्वल टू 0, इसी के बेस पे t इज इक्वल टू RC, इसी के बेस पे t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो प्लीज मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ दिस। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे सेग्रीगेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाया क्योंकि कुछ चीजें छोटी थी और कुछ चीजें बड़ी थी, है ना। तो टेबल प्रॉपर्ली इसका बन ही नहीं सकता, तो आप लोग इसको ऐसे ही नोट डाउन करें प्रॉपर तरीके से। अब आते हैं ग्राफ के ऊपर। ग्राफ इसका कैसे बना, ध्यान दीजिए। अब मैं इसके ग्राफ्स के बारे में बात कर लेता हूं। ठीक है, कि ग्राफ कैसे बनने हैं इसके। देखो बेटा क्या होता है कि चार्ज की इक्वेशन है मेरे पास q इज इक्वल टू q नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाय आरसी। वोल्टेज की इक्वेशन है मेरे पास v नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाय आरसी। अब मैंने इतनी बार बोल दी है इक्वेशन, अब तो आपको वैसे ही मेमोराइज हो जानी चाहिए, मैं बताऊंगा आपको तो, है ना। थोड़ा सा फोकस से पढ़ेंगे तो आराम से चीज बेटा आपको याद हो जाएगी। तो बेटा ये होता है एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ, और मैंने यहां पे एक चीज ऑलरेडी निकाल रखी है, वो बताता हूं मैंने क्या निकाल रखी है। इधर को है टाइम t, इधर को है चार्ज q, और एक्सपोनेंशियली t इक्वल टू 0 पे चार्ज 0, और ये चार्ज है मान लो कितना Q नॉट मैक्सिमम। तो लो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली मैक्सिमम चार्ज की लिमिट दे करके, और ये बना एक्सपोनेंशियली। इसको टच नहीं करना आपने यहाँ पे, बिकॉज टच कहां पे जाके होता है,
टच होता है ये इन्फिनिटी पे जाकर के, बिकॉज लॉन्ग टाइम आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड वी से दैट द कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड। अभी लॉन्ग टाइम को मैथमेटिकली इन्फिनिटी बोलेंगे ना, ऑब्वियसली मैथमेटिकली व्हाट डू वी कॉल दिस लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग द स्विच? इन्फिनिटी, ठीक है ना। अब मुझे बताइए, एक टाइम मैंने डिफाइन किया है t इज इक्वल टू आरसी, जो पीछे निकाला था मैंने, t इज इक्वल टू आरसी पे चार्ज कितना है? 0.632 टाइम्स क्यू नॉट है। तो अब देखें कि आरसी टाइम पे ये बना 50%, देखो यहां पे क्यू 0 है, यहां 50% या मैक्सिमम, तो यहां कहीं इतनी वैल्यू चार्ज की हो जाती है एक खास टाइम, ये टाइम क्या है? इक्वल टू 1 टाइम कांस्टेंट। और ये वैल्यू को मैं क्या बोल सकता हूं? ये वैल्यू को मैं बोल सकता हूं बेटा जी 0.632 टाइम्स क्यू नॉट, ये वो क्यू की वैल्यू है, या कह लीजिए Q इज इक्वल टू 63.2% ऑफ Q नॉट, मतलब 63% हमारा कैपेसिटर चार्ज हो जाता है जब टाइम t इज इक्वल टू RC हो जाता है बेटा। अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो पोटेंशियल डिफरेंस में तो मुझे बहुत बताने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल वैसे ही वेरी करता है जैसे कि कौन वेरी करता है बेटा? चार्ज वेरी करता है। और ये यहां पे आ गया 0.632 times V naught, and this time is a special time, this is T is equal to RC time। ठीक है जी। अब तीसरी बात पे आता हूं बच्चे, यहां पे करंट के बारे में बात करते हैं। करंट I is equal to I naught e raised to the power minus t by RC, एक्सपोनेंशियली डीके, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? या एक्सपोनेंशियली, ये क्या हो रही है? ये हो रही है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज। ये क्या हो रहा है बोलो? एक्सपोनेंशियली, ये हो रहा है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज, ठीक है ना। अब एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है भाई, ठीक है। t इक्वल टू 0 पे मेरे पास करंट की वैल्यू क्या थी बताओ जी? t इक्वल टू 0 पे थी मैक्सिमम, भूल जाता तो याद कराता हूं। t इक्वल टू 0 पे करंट इज मैक्सिमम, t इक्वल टू इंफिनिटी पे करंट इज 0, तो ये घटेगी। यहां पे t इक्वल टू 0 पे चार्ज इज 0 और t इक्वल टू इंफिनिटी पे चार्ज इज मैक्सिमम, बढ़ेगा, राइट? उसके हिसाब से सारी बात बोल रहे हैं, मैंने टेबल पहले बना दिया हुआ है। अब ये चीज यहां पे एक्सपोनेंशियली रिड्यूस होगी और इसको ही मिलाएंगे नहीं आप यहां पे। और लेकिन ये 50% और ये 0.362 है ना, 36% के अराउंड है, तो यहां कहीं, तो ये टाइम t इक्वल टू RC है जब करंट I जो है मेरे पास कितनी बन गई है बोलो? करंट I मेरे पास बन गई है 0.362 टाइम्स I नॉट, या बोलो कितना बेटा? 36.2% ऑफ I नॉट, इतनी करंट बन गई है, राइट? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि t इज इक्वल टू RC मेरे पास एक खास टाइम है जो मुझे बता रहा है कि करंट की वैल्यू या चार्ज की वैल्यू या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू उस समय में कितनी है। और मैंने कहा था आपको कि अगर RC कम होगा ना तो चार्जिंग फास्टर हो जाएगी। तुम खुद सोचो कि अगर ये टाइम RC मेरे पास इतना ना हो करके यहां कहीं होता तो ये इस वैल्यू तक पहुंच गया होता, है कि नहीं? तो जितना टाइम छोटे में हम इतनी वैल्यू तक पहुंच जाएंगे उतनी फास्टर क्या हो जाएगी हमारे पास बेटा? चार्जिंग हो जाएगी। ओके जी, आई होप यू गाइस आर गेटिंग इट। तो अब मैं आगे चलता हूं। Find the time in which the capacitor gets charged up to 50%, 90% and 99%। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि अब वो टाइम निकालिए कि कैपेसिटर जब आधा चार्ज हो जाएगा, 90% चार्ज हो जाएगा, 99% चार्ज हो जाएगा। अब सवाल ये है बेटा यहाँ पे कि इसने मुझसे ये नहीं बोला कि 63% चार्ज हो जाएगा। अगर ये मुझसे पूछता कि 63% चार्ज हो जाएगा ना, तो मैं बोलता टाइम t इज इक्वल टू RC। क्या बोलता? टाइम t इज इक्वल टू RC, बिना सॉल्व किए बोलता, क्योंकि हम निकाल चुके हैं कि 0.638 टाइम्स Q नॉट होता है, राइट? ठीक है, तो चलिए
अलग क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Q कह रहा है इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस टी बाय आरसी होता है। वैसे आप पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए इस चीज को। और 50% का मतलब क्या हुआ, Q कितना बन गया बोलो, Q नॉट बाई 2 बन गया, Q नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस टी बाय आरसी। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताने वाला हूं, तब ये क्वेश्चन लिया है। मैं कोई भी क्वेश्चन आपकी थ्योरी में पिक करता हूं, उसके पीछे लॉजिक होता है बेटा, ऐसे रैंडमली पिक नहीं करता कभी भी। तो ये बना 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस टी बाय आरसी। ये बना माइनस ऑफ 1/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई रेज़ टू द पावर माइनस टी बाय आरसी। राइट, माइनस खत्म हो गया। 1/2 इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर माइनस टी बाय आरसी। ये ई खत्म करना तो यहां लॉग ले आओ। लॉग ऑफ 1/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ व्हाट, टेल मी, टी बाय आरसी। ये बन गया लॉग ऑफ 1 माइनस लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस टी बाय आरसी, है ना। log 1 0 होता है और log नेचुरल log अगर 2 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.693। कंपटीशन के बच्चों से मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं उनको वैल्यू पता हो। रेडियो एक्टिविटी में भी करते हैं इस चीज को हम लोग, हाफ लाइफ टाइम निकालते हुए log 2 आता है, वहां पे 0.693 उसकी वैल्यू आती है। केमिस्ट्री में भी बहुत बारी चीज आती है। सो t बिकम्स इक्वल टू व्हाट, टेल मी, 0.693 आरसी टाइम पीरियड में ये 50% चार्ज हो गया। ये टाइम लेस देन आरसी आ रहा है। ये आरसी से छोटा ही आएगा। क्यों बच्चों, क्योंकि जब टाइम इक्वल टू आरसी हो जाएगा ना, तब तो ये 63% चार्ज हो जाएगा। जबकि मुझसे पूछा कितना है इसने, 50% पूछा है। राइट, तो बड़े ध्यान से हमने, आप सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व मत किया करो, क्वेश्चन की थ्योरेटिकल एनालिसिस भी किया करो साथ में, कि थ्योरेटिकली फिर क्या मतलब हुआ इस बात का। अब मैं सेकंड क्वेश्चन पे आता हूं बच्चे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 90% चार्ज हो गया। So Q becomes equal to Q naught into 1 minus e raised to the power minus t by RC। अब ये Q कितना है, ये है 90% of Q naught। मतलब Q क्या बन गया बोलो, 9/10 of what, tell me, Q naught 90% मतलब क्या हो, 9/10, फ्रैक्शन में 0.9, तो ये बन गया 9/10 Q नॉट इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस टी बाय आरसी। Q नॉट से क्या बेटा, Q नॉट 9/10 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस टी बाय आरसी। दिस बिकम्स माइनस ऑफ 1/10 इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई रेज़ टू द पावर माइनस टी बाय आरसी, एंड दिस बिकम्स 1/10 ओनली। दोनों तरफ लॉग ले लो। log of 1 minus log of 10 is equal to minus of t by rc। log 1 0 होता है और log 10 की वैल्यू कितनी आती है बोलो, ये होती है वैसे 2.303 log 10 ये बेस e है। बेस e को हम log 10 बेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करके। सो दिस बिकम्स इक्वल टू व्हाट, टेल मी, माइनस ऑफ t by rc। So this becomes 2.303 RC is equal to T। अब देखो भाई, it has taken more time to get 90% charged than RC। RC का डबल से भी ज्यादा टाइम लग गया इसको 90% चार्ज होने के लिए। अब यहां पे और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। देखो वो कंक्लूजन क्या है, कि 0 से लेकर के 50% तक इसको टाइम कितना लगा बोलो, 0.693 आरसी। 0 से लेकर के 63% टाइम लगा इसको बोलो आरसी, और 0 से लेकर के 90% तक इसको टाइम लगा बोलो कितना, 2.303 आरसी। यानी एक बात सोचने वाली है, 63% चार्जिंग हो गई और सिर्फ आरसी टाइम लगा। फिर 63% के बाद 770 हो गया, 27% चार्जिंग हमने और बढ़ाई और आरसी से भी ज्यादा टाइम लग गया आपको, बिकॉज 2.30 में डबल से भी ज्यादा ही है। ऐसा क्यों हुआ होगा कि 63% तक आरसी टाइम लगा और उसके अगले सिर्फ 27% के लिए आरसी से भी ज्यादा टाइम लगा, मतलब 1.3 आरसी टाइम लगा। आरसी प्लस 1.3 आरसी विल बिकम 2.3 आरसी। ऐसा इसलिए हुआ कि शुरुआत में तो चार्जिंग फास्टर होगी, क्योंकि वहां पे पहले से पॉजिटिव चार्ज मौजूद नहीं होगा,
जैसे जैसे कैपेसिटर की प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा और चार्ज भेजना मुश्किल होता जाएगा, करंट सर्किट में कम होती जाएगी। जब करंट सर्किट में कम होती जाएगी तो चार्जिंग की स्पीड भी क्या हो जाएगी बेटा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो शुरू में फास्ट होता चार्ज, बाद में स्लो होना शुरू हो जाता है। अब देखते हैं कि ये मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है, इसको रिवाइंड करके सुनना ध्यान से जो बात बोली है मैंने। अब YouTube पे तो बार बार बोलने की जरूरत है नहीं, आप लोग देख सकते हो पीछे जाके। लाइव क्लास में होता है कि बार बार बोलना पड़ता है कि भाई ये हुआ, देखो ध्यान दो। तीसरा है 99%, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 99% चार्ज होने में ये कितना समय लेगा। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा 99% की मैं बात करूं तो इसका मतलब है क्या बन गया, ये Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। ठीक है जी। सो दिस बिकम्स 99 by 100 times Q naught is equal to Q naught into 1 minus e raised to power minus t by RC. I don't think I need to explain this to you guys. 99% चार्जिंग का मतलब है कि बन गया 99 by 100 times of Q naught। ठीक है जी। Q naught से Q naught भाई साहब खत्म हो गए, बन गया 99 by 100 minus 1 is equal to e raised to power t by RC. This becomes minus of 1 by 100 is equal to minus of e raised to the power minus t by RC. Minus sign खत्म, 1 by 100 is equal to e raised to the power minus t by RC. Log of 1 minus log of 100 is equal to e raised to the power minus t by RC. क्या किया मैंने, दोनों तरफ log लिया, फिर log m by n का फॉर्मूला लगा दिया, और log e 1 होता है, log e to the base e 1 होता है, बच गया minus t by RC सिर्फ। और मैंने देखो बोल रहा हूं कुछ और लिख रहा हूं कुछ और, माइनस ऑफ टी बाय आरसी बच गया मेरे पास, ई खत्म हो गया है ना। अब बोलो कि log 1 0 होता है और log इसको मैं 10 में लाने के लिए लिख सकता हूं माइनस ऑफ 2.303 log 10, और इसको 10 का स्क्वायर बोल सकता हूं, ये बन जाएगा माइनस ऑफ टी बाय आरसी। राइट। अब 10 का स्क्वायर है तो इस 2 पावर को मैं आगे ला सकता हूं, इट बिकम्स 4.606 log 10 इज इक्वल टू टी बाय आरसी, बिकॉज ये माइनस साइन खत्म हो जाएगा। तो टी बन गया बेटा, और log 10 कितना होता है 1, log 10 टू द बेस 10, log a टू द बेस a 1 होता है बेटा। ठीक है, तो t बिकम्स इक्वल टू 4.606 आरसी, मतलब कि 99% चार्जिंग हो गई 4.606 आरसी टाइम में। एक बात यहां से और समझो, 90% तक पहुंचने के लिए इसने 2.303 आरसी टाइम लिया, और ये टाइम क्या है, इसका डबल है, 4.606 आरसी डबल हो ना इसका, मतलब जितना टाइम इसने 0 से 90% चार्जिंग तक ले लिया है, उतना ही टाइम ये 90 से 99% चार्जिंग के लिए ले रहा है। मतलब और स्लो हो गई है चार्जिंग, क्योंकि ऑलरेडी जो पॉजिटिव चार्ज यहां प्लेट में प्रेजेंट है उसके अगेंस्ट और पॉजिटिव चार्ज भेजना पड़ रहा है। ठीक है जी। तो 4.6 आरसी टाइम में मैं कहता हूं कि 99% मेरा चार्ज हो गया, तो 100% चार्ज क्या मैं अप्रोक्सीमेटली 5 आरसी टाइम में मान सकता हूं। तो यहां पे मैं अब एक बॉक्स में एक बात लिख रहा हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात। वो बात क्या है, द कैपेसिटर is considered to be fully charged in approx equal to 5 RC time, in approx equal to 5 RC time। अब RC अगर छोटा होगा तो 5 RC की वैल्यू कम होगी, जल्दी चार्ज हो जाएगा। RC अगर बड़ा होगा तो 5 आरसी की वैल्यू बड़ी होगी, तो चार्जिंग होने में टाइम लगेगा। बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है जी। तो दिस वाज हाउ वी कैन टॉक अबाउट 50%। अभी क्वेश्चन का रेलेवेंस क्या है, ये आपको एक फील दे रहा है, ये फील दे रहा है कि भाई 50% के लिए टाइम, 90% के लिए टाइम,
63% के लिए टाइम, एंड देन 99% के लिए टाइम, एंड देन 100% अप्रोक्सीमेटली 5 RC टाइम में वी कैन कंसिडर इट टू बी फुली चार्ज्ड। ऑलराइट गाइस, एक क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल की बात कर रहा हूं आज मैं, न्यूमेरिकल की बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लॉग आई वर्सेस टी ग्राफ आपको बनाना है। इसके अंदर लॉग आई वर्सेस टी ग्राफ बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। लॉग के जो ग्राफ होते हैं कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की बात कह लीजिए आप लोग, यहाँ पे करंट की बात कह लीजिए, फिर आरएल सीरीज सर्किट में आप कह लीजिए लॉग के ग्राफ बनाने की, तो बड़ा आसान होता है बेटा। और जनरली आप ये देखेंगे कि अगर एक्सपोनेंशियल में है तो कैसे इसकी कहानी होती है वो सबके लिए एक जैसी होती है, इसी में समझ लीजिए। तो आई मैं जानता हूं इक्वल टू है आई नॉट ई रेज़ टू द पावर माइनस टी बाय टाउ कह लूं या आरसी कह लूं, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। जो अभी तक मैं आरसी बोलता हूं आप बोले सर टाउ क्या लिख दिया आपने, ये टाउ ही आरसी होता है ना, टाइम कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं बेटा ना। अब मैं काम करता हूं, इसको मैं दोनों तरफ लॉग लेता हूं। log of I is going to be equal to log of I naught e raised to the power minus t by RC, चलेगा बेटा। log of I is going to be equal to log of I naught plus log of e minus t by RC। क्या क्या मैंने इसको मान लिया m, इसको मान लिया n, log of mn को लिख दिया log of m plus log of n, ठीक है। तो log of I बच्चे मेरे पास बन गया log of I नॉट प्लस माइनस टी बाय RC। ये कह लीजिए कि log of I मेरे पास बन गया माइनस ऑफ 1 अपॉन RC इंटू टी प्लस log of I नॉट, रादर ये ब्रैकेट में लेता हूं RC के साथ, लाइक दिस। अब log I वर्सेस t ग्राफ आपने ड्रॉ करना है, ध्यान दीजिए, यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ टाइम वर्सेस log I। तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। सिंपल करने के लिए कभी भी ग्राफ ड्रॉ करने हो तो इसको मन में क्या एज्यूम कर लो, y, इसको मन में क्या एज्यूम कर लो, x। तो बोलो क्या बना इक्वेशन एक तरह से, y इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है 1 अपॉन RC mx प्लस ये भी कांस्टेंट है c, तो ये किसकी इक्वेशन होती है बोलो, ये होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बेटा। किसकी इक्वेशन होती है ये, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, जहां पे इसका स्लोप क्या है, स्लोप है इसका माइनस ऑफ 1 बाई RC, इसका y इंटरसेप्ट क्या है, log of I नॉट। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट कंपटीशन में आ सकता है कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ log I वर्सेस t ग्राफ, निकालते रहो आप। फिर अगर आपने पढ़ा हुआ तो आप सीधा बोलोगे माइनस 1 बाई RC है जी। व्हाट इज द y इंटरसेप्ट, सीधा बोलोगे log ऑफ I नॉट है जी। तो जब t इक्वल टू 0 है तो log I की वैल्यू कितनी है, log I नॉट है, तो मेरा ग्राफ यहां से शुरू होगा। ये वैल्यू बोलो कितनी है बेटा, ये वैल्यू है log I नॉट। और जब t अपने पास मान लीजिए उसके बाद जो हमारे पास ये ग्राफ है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसका स्लोप नेगेटिव है, तो उसके बाद तो कहानी खत्म है। हम इसको ऐसे बना देंगे, लो विद अ नेगेटिव स्लोप, दिस इज थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू m इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाय RC, एंड दिस इज व्हाट टेल मी, दिस इज इट्स y intercept, right guys? So this is how we can go about solving the basic ideology of the RC series circuit, जिसमें मैंने आपको अप टू JEE एडवांस लेवल तक की बात इसमें कर दी है, जहां तक थ्योरेटिकल पोर्शन की बात है, राइट? अभी इसका इट्स अ बिग टॉपिक, ओके। अभी न्यूमेरिकल पोर्शन इसका हमारा करने के लिए रहता है, ओके, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में विल कंटिन्यू विद दैट पोर्शन एज वेल। एंड यस गाइस, आप लोग वीडियोस को पूरा नहीं देख रहे हो, मैं बार बार ये नोटिस कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास वीडियो के सारे एनालिटिक्स जो है आ जाते हैं पहले से यूट्यूब पे। तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर कोई टॉपिक ढंग से करना है तो उसका पूरा वीडियो देखो, क्योंकि जो भी टॉपिक मैं पकड़ रहा हूँ, रैंडम करवा रहा हूँ अभी मैं, कोई ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक जा रहा हूँ, लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम से रेजिस्टेंस के ऊपर फोकस किया है मैंने, तो उससे पहले इलेक्ट्रोस्टैट्स पे फोकस किया था, राइट? फिर भी आपके कोई टॉपिक्स ऐसे हो जो कि आपको लगता है कि यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट, सो आई विल बी सर्टेनली टेकिंग दैट इनटू कंसीडरेशन। और प्लीज वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें,
ताकि सभी लोगों को जो कंटेंट है वो मिलता रहे और राइट काइंड ऑफ कंटेंट विद राइट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी आप डेवलप कर पाए अपने अंदर। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। थैंक यू सो वेरी मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।